हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे राजस्थान सीएम कन्यादान स्कीम योजना के बारे में। जी हाँ, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है विधानसभा सत्र में। अविनाश जी गहलोत साहब के द्वारा ये मुख्य अपडेट दी गई है कि राजस्थान सीएम कन्यादान स्कीम अर्थात मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन की जो प्रोसेस है, पहले 6 माह तक के लिए शुरू की गई थी, जिसे बढ़ा करके अब 1 साल कर दिया गया है। अब अभ्यर्थी जो भी हैं, इससे संबंधित जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वो 1 वर्ष तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसके तहत लड़की के विवाह पर 51,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो इसके लिए आपको अपने पसंदीदा ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। आपको गूगल में जाना है और यहाँ पर गुरु सेविका सर्च करना है। गुरु सेविका आप सर्च करेंगे, सबसे ऊपर वेब लिंक आपको मिलेगा। देखिए, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ये आर्टिकल प्राप्त हो जाएगा, राजस्थान सीएम कन्यादान स्कीम, राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। यदि आपको ये आर्टिकल यहाँ पे इस पेज पे प्राप्त नहीं होता है, तो आप इन्होंने यहाँ पर सर्च बार दिया हुआ है, जहाँ पे भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। कन्यादान के नाम से ही हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो जैसे आप कन्यादान के नाम से सर्च करेंगे, आपके सामने ये आर्टिकल दिखाई देगा। आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। राजस्थान कन्यादान स्कीम अर्थात राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन के लिए समयावधि अब 6 माह से बढ़ा करके 1 वर्ष कर दी गई है। अर्थात पहले कन्यादान योजना में शादी के 6 माह तक ही ये अवसर प्राप्त किया जाता था कि यदि आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आप 6 माह तक ही आवेदन कर सकते थे, जिसे अब बढ़ा करके 1 वर्ष तक कर दिया गया है। अब यदि आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करना है तो 1 वर्ष तक इसकी समयावधि बढ़ा दी गई है, जिसके लिए ऑफिशियल सर्कुलर जारी कर दिया गया है। और इसकी जो सूचना है वो स्वयं सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश जी गहलोत, आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार के सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, अविनाश जी गहलोत ने ये जानकारी स्वयं विधानसभा सत्र में प्रदान की है। उन्होंने विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अब आवेदक विवाह के 1 वर्ष तक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आप कितने वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं? 1 वर्ष तक वो आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए जो पात्रता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हेतु निम्न पात्रता होनी अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जी हाँ, राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है, तभी इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। आवेदक की जो है वो विवाह योग्य कन्या, माता या पिता संरक्षक होंगे। आवेदक कौन होगा? जो लड़की है उसके माता पिता, या यदि माता पिता नहीं है तो उस लड़की के संरक्षक इसके लिए आवेदन करेंगे। यह योजना 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु की किन्हीं 2 कन्या संतानों पर ही विवाह हेतु लागू की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष जो कि शादी के लिए तय है, ये होना जरूरी है। 18 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। साथ में ये 2 लड़कियों पर ही प्रदान की जाती है ये सहायता राशि। यह सहायता राशि जो है बीपीएल परिवार, जितने भी बीपीएल परिवार है कार्डधारी, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इनकी जो बीपीएल परिवार है, इनकी कन्या के विवाह पर इस योजना का लाभ प्रदान होगा। महिला खिलाड़ी यदि कोई है तो उसे स्वयं के विवाह पर इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
अंत्योदय परिवार आर्थिक रूप से कमजोर महिला व विशेष योग्यजन व्यक्ति के लाभार्थियों को कन्या के विवाह पर योजना का लाभ देय होगा। महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया हो, ऐसी महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई है और उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, उसे भी इस योजना का लाभ देय होगा। ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता पिता दोनों नहीं है, उसका देहांत हो गया है, तो उन्हें भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में जिसके माता पिता दोनों ही नहीं है, तो ध्यान देना यहाँ पर बीपीएल, अंत्योदय या आर्थिक रूप से कमजोर, ये चीजें उसके ऊपर लागू नहीं होगी। यदि किसी लड़की के माता पिता दोनों ही नहीं है, किसी कारणवश देहांत हो गया है, तो उसे भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। देय सहायता राशि के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए। तो इसके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों को कन्या के विवाह पर 31,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। ठीक है। साथ ही सभी श्रेणी के परिवार के कन्याओं के विवाह पर 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। शेष सभी वर्ग जो भी है, बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार व आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिला, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याओं के विवाह पर, महिला खिलाड़ियों के, कोई लड़की 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुकी है, यदि कोई लड़की 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुकी है तो उसे 10,000 रुपए अतिरिक्त सहायता शुल्क प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि किसी कन्या के द्वारा स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उसने पास कर लिया है, तो उसको 20,000 रुपए की एक्स्ट्रा अतिरिक्त सहायता राशि इस योजना के तहत प्रदान की जाती है। तो आप जब भी आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपना वहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो जरूर वहां पे दर्शाना है। यदि आप 10वीं व स्नातक कक्षा उत्तीर्ण है तो आपको अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, नॉर्मल प्राइस जो हम बताएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार जो है उनको 31,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यदि वह लड़की 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो उसे 10,000 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं। कुल मिलाकर के कितने मिलेंगे? उसे 41,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यदि ऐसी लड़की ही स्नातक कक्षा उत्तीर्ण है तो उसे 20,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। तो ऐसे करके उसे कुल 51,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ भी सेम वही कंडीशंस है। यदि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो 10,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 31,000 रुपए, और यदि स्नातक कक्षा उत्तीर्ण है तो उसे 20,000 रुपए मिलेंगे। तो ऐसे करके इसे मिलेंगे यहाँ पर 41,000 रुपए। महिला खिलाड़ियों को स्वयं के विवाह पर अगर वो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं है तो उसे 21,000 रुपए मिलेंगे। यदि वह 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली जाती है उसके द्वारा तो 31,000 रुपए की सहायता राशि। यदि वह स्नातक कक्षा उत्तीर्ण है तो उसे 41,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ऐसे ही पालनहार के जो लाभार्थी कन्याएं हैं जो 18 वर्ष से इससे अधिक की उम्र हो गई है और शादी के ऊपर उनको नॉर्मल प्राइस जो होने वाला है वो 21,000 रुपए। यदि वो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो 31,000 रुपए, और यदि स्नातक कक्षा उत्तीर्ण है तो उसे 41,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है उनकी हम यदि बात करें तो निम्न दस्तावेज डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। आवेदक का जनाधार कार्ड, बिल्कुल यहाँ पे जनाधार कार्ड बहुत ही अनिवार्य है इस योजना का लाभ लेने के लिए। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था कि राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। राजस्थान के लिए ये योजना शुरू की गई है, तो इसमें राजस्थान का जो मूल निवास है वो चाहिए। जाति प्रमाण पत्र चाहिए। यदि जैसे SC ST के हैं तो उन्हें इस योजना में कुछ अतिरिक्त सहायता राशि मिलती है, तो इस वजह से जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पर चाहिए। AWS वगैरह का जो भी है। तो बैंक खाता,
आपका जो भी बैंक डिटेल है वो आपको यहाँ पे उपलब्ध करानी है, क्योंकि जो सहायता राशि है उसी अकाउंट में फॉरवर्ड की जाएगी। बीपीएल कार्ड यदि आपके पास है, अंत्योदय प्रमाण पत्र या आस्था कार्ड जो है आपको यहाँ पे उपलब्ध कराना है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिला पेंशन भुगतान आदेश या पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र यहाँ से देना है। विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र देना है 40% या आर्थिक निष्पक्षता का प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको उपलब्ध करवाना है। पालनहार योजना के अंतर्गत यदि आप लाभान्वित हो तो प्रमाण पत्र देना है, या राज्य सरकार के राज्य स्तर से कोई खिलाड़ी है तो खिलाड़ी होने का प्रमाण पत्र देना है, और प्रतियोगिता में पदक जीतने के प्रमाण पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र भी यहाँ पर देना अनिवार्य है। ठीक है। कन्या के विवाह का विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र यहाँ को आपको देना होगा। वर और वधु के जन्म प्रमाण पत्र आपको देने हैं। शैक्षिक दस्तावेज देने हैं। जी हाँ, शैक्षिक दस्तावेज जो है यहाँ पे जरूर देने हैं। यदि आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं तो आपको 10,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे, और यदि आप स्नातक ग्रेजुएट है तो आपको यहाँ पर 20,000 रुपए अतिरिक्त इस योजना के तहत मिलेंगे। वर का जन्म प्रमाण पत्र, वधु का यहाँ पे हो ही गया है। अनाथ बालिका के आवेदन में माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पे उपलब्ध कराना है। दस्तावेज प्रमाणीकरण के संबंध में स्व घोषणा प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको उपलब्ध करवाना होगा। अनाथ बालिका के माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया। दस्तावेज प्रमाणीकरण के संबंध में स्व घोषणा पत्र यहाँ पे देना है। दस्तावेजों की सत्यता के संबंध में पोर्टल पर ऑनलाइन घोषणा पत्र भी यहाँ पे भरा जाएगा, जो कि ऑनलाइन होगा। और आवेदन करने के लिए वर और वधु की जो पासपोर्ट साइज फोटो या उनकी जो युगल फोटो है वो आपको यहाँ पे उपलब्ध करानी है। अब एक नोट है इंपॉर्टेंट, वो आप देख लीजिए कि क्रम संख्या 2, 3, 4, 5, 8 व 9 पर अंकित दस्तावेज आवेदन से पूर्व जनाधार में अपडेट करवाना आवश्यक है। आपको क्रम संख्या जो दी गई है 2, 3, 4, 5 और 8 व 9 में जो जो दस्तावेज है उनको जनाधार कार्ड में अपडेट अवश्य करवा लेना है आवेदन करते समय। दस्तावेजों की मूल प्रति श्रेणीवार अपलोड करना अनिवार्य भी है। आगे चलते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चलिए, आवेदन कैसे करना है तो सबसे पहले आपको राजस्थान एसएसओ आईडी पोर्टल को ओपन कर लेना है। यहाँ से ओपन करने के बाद अपनी एसएसओ आईडी जो है उससे आपको लॉगिन कर लेना है। जो आपकी एसएसओ आईडी है उससे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद वहां पे एप्स जो होते हैं वहां पे आपको SJMS ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको विभिन्न योजनाओं के नाम मिलेंगे। अब आप यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है ओपन होगा। उसमें जो भी वांछित जानकारी है आपको वो सही सही दर्ज कर देनी है। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फाइनल सबमिट करने से पहले इसको एक बार चेक जरूर से कर लेना है कि आपने आवेदन करते समय कोई त्रुटि तो नहीं कर दी है। आपका आवेदन सबमिट होने के बाद में संपूर्ण प्रोसेस होने के बाद में आवेदन पत्र को यदि मंजूरी मिलती है, उसका प्रमाणीकरण हो जाता है कि आप इसके योजना के लिए पात्रता रखते हैं, तो ये जो धनराशि है आवेदन करने वाले सदस्य के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यदि हम महत्वपूर्ण लिंक की बात करें तो यहाँ से आप राजस्थान एसएसओ पोर्टल ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप सीधा डायरेक्ट सामाजिक व न्याय अधिकारिता विभाग पोर्टल की वेबसाइट इन्होंने यहाँ पे उपलब्ध कराई है। यहाँ से भी आप इस योजना की डिटेल देख सकते हैं। ये देखिए, सीएम कन्यादान स्कीम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं। यूजर मैनुअल यहाँ पे दिया है। और जैसा कि इन्होंने अपनी वेबसाइट में मेंशन किया था कि 31 को ऑर्डर निकला है सीएम कन्यादान योजना का, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पीडीएफ थोड़ी देर में ओपन हो जाएगी। ये देखिए 31/1/2025 को ये ऑर्डर जारी किया गया है। क्या है इस ऑर्डर में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान सहयोग व उपहार योजना संचालन के लिए जो क्रमांक नंबर है वो यहाँ पे दिया गया है।
योजना में आवेदन कब से कब तक किए जा सकते हैं वो यहाँ पे देख लीजिए। अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु किए गए ऑनलाइन आवेदन निश्चित विवाह तिथि से 1 माह पूर्व, जो विवाह की तिथि है उसके 1 माह पूर्व से विवाह की तिथि के 6 माह तक संबंधित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को प्रेषित किए जाने हैं। जिसमें अभी संशोधन कर दिया गया है, 1 वर्ष कर दिया गया है। यहाँ पे 6 माह जो दिया गया है इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 1 वर्ष कर दिया गया है। देखिए संशोधन जो था यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। संशोधित नियम, आवेदक के द्वारा सहायता अनुदान राशि प्राप्त किए जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन निश्चित विवाह तिथि से 1 माह पूर्व से किए जा सकते हैं और विवाह तिथि से 1 वर्ष पूर्ण होने तक संबंधित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। आपको जो आवेदन आपने ऑनलाइन किया है वो कहाँ पे संबंधित है, आपका ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को भेजा जाना है। ये आदेश यहाँ पे जारी किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से जो वांछित दस्तावेजों की सूची है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे ये सभी जानकारी दी गई है, आवेदक का जन आधार, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र वगैरह जो भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 8 व 9, 2, 3, 4, 5। तो देखिए 2, 3, 4 और 5 आवेदक का मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, आर्थिक दृष्टि कमजोर, विशेष योग्यजन संबंधी ये जो डॉक्यूमेंट है आपको अपडेट करवा लेने हैं। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये संपूर्ण जानकारी यहाँ पे इन्होंने उपलब्ध कराई है। टोटल 20 पेज का ये पीडीएफ फाइल है। आप इनकी साइट से उपलब्ध प्राप्त कर सकते हैं इसे। इसमें पूरा यूजर मैनुअल दिया गया है, आपको ऑनलाइन आवेदन कैसा करना है ई मित्र से और एसएसओ आईडी के माध्यम से। ये डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, लॉगिन कैसे करना है ये सभी प्रोसेस बताई हुई है। यहाँ पे एसएसओ राजस्थान पे जाना है, लॉगिन साइन इन करना है, यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में एसएसओ आईडी से करना है या ई मित्र से करना है। यहाँ पे एसएसओ आईडी से प्रोसेस बताई गई है। यहाँ पे देखिए एसजेएमएस एसएमएस यहाँ पे राउंड किया हुआ है, आप यहाँ से डिटेल चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल्स को फॉलो अवश्य करिए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ में जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग और जानकारी वर्धक होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।